नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज बात करेंगे, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा और नहीं पता है तो जान लीजिए कि शनिदेव काफी समय से मकर राशि में यानी कि स्वगृही होकर विराजमान है, लेकिन अब मकर राशि में ही 23 मई 2021 से शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं, जो कि 11 अक्टूबर 2021 तक रहेंगे, यानी कि पूरे 141 दिनों तक का इनका वक्री काल रहेगा। सबसे पहले वक्री के अर्थ को समझना होगा। वक्र गति का अर्थ होता है उल्टी चाल चलना। तो उल्टी चाल चलना, आपको कहीं और पहुंचना है और कई बार आपकी स्पीड कम हो जाती है, या फिर आप किसी गलत दिशा में चले जाते हैं और आपको जब आभास होता है कि मुझे जाना तो कहीं और था, तो आप अपनी गति को बढ़ाते हैं और नियत और निर्धारित समय पर पहुंचने का पूरा प्रयास करते हैं। तो वक्र गति में वही उल्टी चाल होती है। लेकिन शनि ग्रह मकर राशि में स्वगृही है, यह बात पक्की है। और उसके अलावा पाप ग्रह जब भी वक्र गति से चलते हैं तो उस परिस्थिति में शास्त्र कहता है कि शुभ फल देते हैं। उसके अलावा शनि ग्रह को दंडाधिकारी के साथ साथ न्यायाधीश कहा जाता है और सेवा का कार्य के भी कारक शनिदेव को ही माना जाता है। तो शनिदेव चाहे वक्री हो, साढ़े साती के पीरियड में हो, या फिर महादशा या अंतरदशा में कोई भी व्यक्ति गरीबों की मदद करता है, अपने से छोटे लोगों की हेल्प करता है, तो उस परिस्थिति में शनिदेव कभी भी गलत फल नहीं देते हैं। हालांकि शनिदेव साढ़े साती ढैया या वक्र गति से जब चलते हैं तो उस परिस्थिति में जीवन की सच्चाइयों से रूबरू कराते हैं। तो आपको एक सही प्लानिंग के तहत चलना होगा। आज हम चर्चा करेंगे कि शनि ग्रह को पाप ग्रह और क्रूर ग्रह तो कहा ही जाता है। तो एक बात समझने की आवश्यकता है कि यह जो शनि का वक्री काल होगा, इसमें आज चर्चा करेंगे कि तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों पर इस वक्री काल का किस प्रकार का प्रभाव रहने वाला है। प्रारंभ करते हैं तुला राशि वालों के लिए यह समय कैसा रहेगा। तो तुला राशि वाले, एक बात समझना सबसे पहले आवश्यक है कि तुला राशि में शनिदेव उच्च के हो जाते हैं। तो तुला राशि वालों के लिए 4th हाउस में विराजमान होंगे शनिदेव। तो यानी कि एक शश नामक राजयोग तो पहले से ही लगा हुआ है। एक चीज और भी मैं यहाँ रोक कर बताना चाहूंगा कि यह जो राशि फल है यह चंद्र राशि और लग्न पर आधारित होगा। उसके अलावा जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम पता नहीं है वह विख्यात नाम से इसे देख सकते हैं। तो तुला राशि के 4th हाउस में विराजमान होंगे। तो सबसे पहले आपको लाभ किस तरीके का देंगे इस वक्र काल में। तो लाभ ये होगा कि अगर आप किसी भी तरीके का भवन यानी कि घर बनाना चाहते हैं और काफी समय से प्लानिंग चल रही थी और उसमें सक्सेस नहीं हो रहे थे, तो सफलता के पूरे आसार यहाँ पर बनेंगे। उसके अलावा मित्रों का भी भरपूर सहयोग आपको मिलेगा, लेकिन उसके साथ माताजी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। 3 दृष्टि शनिदेव के पास, 3, 7 और 10। तो तीसरी दृष्टि से 6 हाउस को देखेंगे। तो कर्ज लेने से इस पीरियड में आपको बचना चाहिए और शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। एक बेहतर प्लानिंग के साथ आपको आगे बढ़ना रहेगा, नहीं तो आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। उनकी 7वीं दृष्टि 10th हाउस पर रहेगी, 10वें भाव पर। तो नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए नौकरी में संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी। प्रमोशन या इंक्रीमेंट के जो चांसेस है वह थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिले हो सकते हैं, लेकिन अगर संभल कर प्लानिंग के साथ आप चलते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में रिजल्ट आपको बेहतर मिलेगा। पिता के साथ संबंधों में विच्छेद हो सकता है, इसलिए मधुर बनाने का पूर्णतः प्रयास करना चाहिए। 10वीं दृष्टि 1st हाउस पर रहेगी। तो एक बात का विशेष ख्याल रखना है, किसी भी कार्य को करते समय ओवर कॉन्फिडेंस में आपको नहीं रहना है। पूरे आत्मविश्वास के साथ में और साथ साथ में सतर्कता के साथ किसी भी कार्य को करेंगे तो आपके लिए बेहतर रिजल्ट शनिदेव देंगे। एक बात और बता दूं मित्रों कि यह रिजल्ट और बेहतर प्राप्त करने के लिए आपको शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त करने हेतु शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जलाना है। ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करते हुए 7 परिक्रमा करनी है। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। 3rd हाउस में शनिदेव विराजमान होंगे। तो नई नई अपॉर्चुनिटी हाथ से आकर फिसल सकती है, इसलिए ध्यान रखना है। और ध्यान रखते हुए अगर आप कार्य को करते हैं तो कोई भी मौका ध्यान रखना है कि हाथ से आकर और फिसल न जाए।
भाई बहनों का सहयोग और साथ साथ में उनसे प्रेम संबंध को बेहतर स्थापित करने का पूर्णतः प्रयास करें, अन्यथा यह संबंध में विक्षेप करवा सकते हैं। तीसरी दृष्टि से फिफ्थ हाउस को देखेंगे, जहां पे प्रेम करने वाले लोगों के लिए थोड़ी सी कसमकस वाली स्थिति बन सकती है, इसलिए संभल कर और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा टफ टाइम हो सकता है, इसलिए पूरे कंसंट्रेशन के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी इस समय। सातवीं दृष्टि से नाइन्थ हाउस को देखेंगे तो वहां पे भाग्य भरोसे बैठेंगे तो आपकी गाड़ी की जो स्पीड है वह कम हो जाएगी, इसलिए बेहतर एफर्ट के साथ आगे बढ़ेंगे तो भाग्य भी आपके साथ होगा और आपकी गाड़ी तेज गति के साथ चलेगी। जिसको अचीव करना चाहते हैं वह फिर आप समय से अचीव कर सकेंगे। साथ में उनकी 10वीं दृष्टि 12th हाउस पर रहेगी तो भाग दौड़ कुछ ज्यादा हो सकते हैं और वह भाग दौड़ अनायास ही हो सकते हैं, खर्च भी काफी बढ़ सकता है, लेकिन बैलेंस को बनाकर अगर चलते हैं तो निश्चित मान लीजिए कि सफलता आपको इस दरमियान मिलेगी। बेहतर रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आपको शनिदेव के साथ साथ हनुमान जी के शरण में रहना चाहिए। हनुमान चालीसा और उसके अलावा शनि स्तोत्र का पाठ करना पूर्ण लाभदायक रहेगा। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए सेकंड हाउस में शनिदेव विराजमान रहेंगे तो वहां पे एक बात का विशेष ख्याल रखना है कि वाणी पर नियंत्रण रखना है। अगर नियंत्रण रहेगा तो कुटुंबी जनों का संपूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा, जिससे धन संचय करने में आप कामयाब होंगे। फोर्थ हाउस पर दृष्टि होगी, जिससे कि किसी भी लंबे इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहुत सोच समझकर और प्लानिंग के साथ आपको बढ़ना होगा, अन्यथा नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप प्लानिंग के साथ बढ़ते हैं तो लंबे समय में आपको बहुत जबरदस्त बेनिफिट मिल सकता है। 8th हाउस पर दृष्टि रहेगी, 7वीं दृष्टि, तो आपको एक बात का विशेष ख्याल रखना है कि वाहन चलाते समय सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है। साथ में किसी यात्रा को करते हैं तो वहां भी आप सावधानी पूर्वक यात्रा को करें। थोड़ा सा भी अगर आप असावधान होते हैं तो वहां दुर्घटना घट सकती है। उनकी जो 10वीं दृष्टि है 11th हाउस पर रहेगी तो सोर्स ऑफ इनकम कहीं ना कहीं से डेवलप होता रहेगा। अगर आप सही तरीके से प्लान करके आगे बढ़ते हैं, ऐसा सोचेंगे कि अब तो शनिदेव बकरी हो गए, मेरा कुछ नहीं हो सकता है, तो ऐसे सोच के साथ बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ना है। पॉजिटिव थॉट्स के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, निरंतर आपके सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि होती रहेगी। इसको और बेहतर बनाने के लिए आपको हनुमत सहस्त्र नाम या फिर बजरंग बाण का पाठ करना निरंतर पूर्ण लाभदायक सिद्ध होगा। बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए शनिदेव लग्न में विराजमान होंगे तो इस दरमियान सस नामक राजयोग तो पहले से ही बना हुआ है, लेकिन उसके अलावा शनि की 7.5 भी चल रही है, तो आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए सोच समझकर डिसीजन लेना अत्यंत आवश्यक रहेगा और जल्दबाजी बिल्कुल भी ना दिखाए। पूरे प्लानिंग के साथ आप काम करेंगे तो निश्चित मान लीजिए कि लाभ होगा, अन्यथा नुकसान हो सकता है। तीसरी दृष्टि से 3rd हाउस को देखेंगे तो कई सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। स्पेशली जो लोग कंस्ट्रक्शन जुडिशियल फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छा मौका बन सकता है। स्पोर्ट्स के फील्ड से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए भी अच्छा मौका बन सकता है। 7वीं दृष्टि से 7th हाउस को देखेंगे, जिससे एक बात का ध्यान रखना है कि पति पत्नी के बीच बैलेंस बनाकर रखना, यानी संबंध को बेहतर बनाना है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना चाहिए। जिन लड़के और लड़कियों के विवाह में विलंब हो रहा था, शनिदेव की विशेष कृपा से विवाह के सुंदर योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो सावधान हो जाइए और सावधानी के साथ आगे बढ़िए। बिजनेस एक्सपेंशन का भी अच्छा योग बन रहा है। उनकी जो 10वीं दृष्टि होगी वो 10th हाउस पर पड़ेगी, जिससे कि पिता के साथ संबंधों में विच्छेद हो सकता है, लेकिन सावधानी पूर्वक आगे बढ़ते हैं तो बेहतर रहेगा। नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए, जिनको नौकरी नहीं मिल रही थी, उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है, उसका लाभ उठाए। और इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना, साथ साथ में शनि चालीसा का पाठ करना अत्यंत लाभदायक रहेगा। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए 12th हाउस में शनिदेव विराजमान होंगे तो सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना होगा कि एक्सपेंसेस इस पीरियड के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं और साथ साथ में आपका जो जीवन शैली है उसमें बदलाव हो सकता है। भाग दौड़ काफी ज्यादा हो सकता है और वह भाग दौड़ हो सकता है कि अनायास ही हो, लेकिन इसमें घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप प्लानिंग के साथ आगे बढ़े, बेहतर रहेगा। 12th हाउस में विराजमान होकर तीसरी दृष्टि से 2nd हाउस को देखेंगे। अब 2nd हाउस को देखेंगे तो आपकी वाणी जो है वह प्रभावशाली हो जाएगी।
कुटुंबी जनों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन उसके साथ ख्याल एक बात का रखना है कि किसी भी व्यक्ति को पैसा देते समय बहुत सावधानी बरतें। उधार अगर देना है तो सावधानी नहीं बरतेंगे तो पैसा वापस आने का जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाएगा। उसके अलावा धन संचय करने में थोड़ी सी समस्याएं आ सकती है। अब उनकी जो सातवीं दृष्टि है वो 6th हाउस पर पड़ेगी, तो शत्रु परेशान करने का निरंतर प्रयास करेंगे, लेकिन अंततः जीत आपकी ही होगी। इस समय आपको कर्ज लेने से बचना चाहिए, यह आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और उसके अलावा आपके शरीर में किसी प्रकार का पहले से कोई रोग है तो आपको इंस्टेंट उसका उपाय कर लेना चाहिए, यह आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। अब शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि होगी वह 9th हाउस पर भाग्य भाव पर पड़ेगी, तो सबसे पहले भाग्य के भरोसे बिल्कुल भी बैठना आपके लिए लाभदायक नहीं होगा। निरंतर आप प्रयासरत रहें और प्लानिंग के साथ काम करें। अगर बेहतर प्लानिंग के साथ आप निरंतर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित मान लीजिए कि सफलता आपकी कदम चूमेगी। कुछ यात्राएं परिवार के साथ धार्मिक यात्राएं हो सकती है जो काफी सुखद आपके लिए रहने वाली है। इस समय को और बेहतर बनाना है तो आपको शनिवार के दिन दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। उसके अलावा चमेली के तेल का दीपक जलाना आपके लिए अत्यंत शुभ फल देने वाला रहेगा। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह समय। मीन राशि वालों के लिए शनिदेव 11th हाउस यानी कि एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, तो इस परिस्थिति में आपका किसी भी तरीके का बड़े कार्य करने के लिए जब आप जाते हैं तो बड़े बुजुर्गों का और माता पिता का आशीर्वाद लेकर अगर जाते हैं तो आपका सोर्स ऑफ इनकम के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय रहने वाला है, स्पेशली इंक्रीमेंट को लेकर। फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर बनाएंगे। उसके अलावा उनकी जो तीसरी दृष्टि है वह 1st हाउस पर रहेगी, तो लोग आपके ऑरे से बहुत अधिक प्रभावित होंगे। लेकिन एक बात का विशेष ख्याल रखना है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर किसी भी तरीके का निर्णय लेना आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है, इसलिए प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना आपके लिए अत्यंत शुभ फल देने वाला रहेगा। अब शनि देव की जो 7वीं दृष्टि है वह 5th हाउस पर रहेगी, तो विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा टफ टाइम हो सकता है, इसलिए एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ कंसंट्रेशन के साथ आगे बढ़ना लाभदायक रहेगा। जो लोग प्रेम करते हैं आपस में बहुत ही अच्छे से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत आगे बढ़ना होगा, अन्यथा विच्छेद का योग बन सकता है। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वह 8th हाउस पर रहेगी, तो आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय बड़ा अनुकूल रहेगा। जो लोग कम्युनिकेशन के क्षेत्र में कार्य करते हैं उनके लिए भी समय बड़ा अनुकूल रहने वाला है। साथ में बीमा के क्षेत्र के लोगों के लिए भी बेहतर समय रहेगा, लेकिन एक बात का विशेष ख्याल रखना है आपको कि वाहन चलाते समय या किसी भी तरीके की यात्रा को करते समय सावधानी बरतना आपके अत्यंत आवश्यक रहेगा। मित्रों, इस समय को और बेहतर बनाने के लिए और शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आपको दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और चमेली के तेल का दीपक शनिवार के दिन सायंकाल के समय पीपल के वृक्ष के नीचे जलाकर और संभव तो परिक्रमा करें, यह आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।